दोस्तों, बॉलीवुड कलाकारों की बात की जाए तो यहाँ हर दूसरा स्टार अपने नवाबों वाले ठाट के लिए जाना चाहता है। इन लोगों के लाइफस्टाइल राजा महाराजों से कम नहीं है। इनके बंगले, गाड़ी और बैंक बैलेंस देख के हमें इनका रिच लिविंग स्टैंडर्ड दिखता है, जिस वजह से लोगों के बीच ये काफी पॉपुलर भी रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड में कुछ सितारों को बिना किसी मुशक्कत के ही शोहरत विरासत में मिली है? जी हाँ, आज हम जिन कलाकारों की बात करेंगे वो न सिर्फ अपने लाइफस्टाइल बल्कि अपने खून से भी रॉयल हैं। इनका बैकग्राउंड राजा महाराजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। तो चलिए आज आपको बॉलीवुड के 10 स्टार्स से मिलवाते हैं जो सच में रॉयल खानदानों से आते हैं। नंबर 10, आदित्य राव हैदरी। 28 अक्टूबर 1986 को पैदा हुई आदित्य राव हैदरी ने न सिर्फ सूरत बल्कि सीरत से भी खूबसूरत ही पाई। ये एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस है जो कि अपने भारत की ही एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है। अदिति मोहम्मद अकबर नासिर अली हैदरी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जो कि एक हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश कॉल में वॉइस रॉयस एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। यही नहीं कि ये मोहम्मद साले अकबर हैदरी के ग्रैंड नीस भी हैं जो कि ब्रिटिश शासन में एक सिविल सर्वेंट और असम प्रोविंस के यहाँ गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। अदिति अब ऑफिशियली तो कोई राजकुमारी नहीं, पर रॉयल खानदान से ताल्लुक रखने के नाते इनकी अदाएं भी किसी राजकुमारी से कम नहीं। आपको बता दें कि अदिति के नाना जी राजा जे रामेश्वर राव भी तेलंगाना के वानापर्ती टाउन के राजा हुआ करते थे। नंबर 9, किरण राव। आमिर खान की बीवी रही किरण राव को हो सकता है आप लोगों में बहुत से कम लोग जानते हों, क्योंकि ये लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। हालांकि ये एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर है, पर फिर भी ये अपनी सोशल लाइफ थोड़ी सिक्योर रखना पसंद करती हैं। किरण की जड़ें जिस खानदान से जुड़ी हैं वो एक वक्त में हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे और साथ ही इनके ग्रैंड फादर वर्नापर्ती के राजा थे, जिस वजह से ये आदित्य राव हैदरी के रिश्ते में कसन लगती हैं। राव के पैटर्नल और हैदरी के मैटर्नल ग्रैंड फादर जे रामेश्वर राव वर्नापति के राजा थे और रिश्ते में होने के बाद भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। किरण कहने को तो राजा के खानदान से है, पर इनके लक्ष्य और इसके अलावा सिंप्लिसिटी लेवल को देखकर आप इनके खानदान का अंदाजा नहीं लगा सकते। नंबर 8, मनीषा कोइराला। 16 अगस्त 1970 को पैदा हुई मनीषा कोइराला इंडियन सिनेमा की एक जानी मानी एक्ट्रेस है और इन्होंने अपने वक्त में कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और कई यादगार फिल्में भी दी। और आपको अगर न पता हो तो बता दें कि मनीषा भारतीय एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन इनकी पैदाइश पड़ोसी मुल्क नेपाल के एक ब्राह्मण कोइराला फैमिली में हुई और ब्राह्मण कोइराला फैमिली का नेपाल में बड़ा नाम रहा, क्योंकि इस फैमिली के रूट्स सालों से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई मनीषा के माँ बाप एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से लेकर 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रहे और इनके वालिद ने वहां की कैबिनेट में एनवायरमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का जिम्मा भी निभाया। बस मनीषा को ही सियासत छोड़कर बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, पर इस बात में तो कोई शक नहीं कि उन्होंने अपना किरदार एक अदाकारा के रूप में बखूबी निभाया। नंबर 7, रायमा सेन रिया सेन। ये कई शोज और एड फिल्म्स में एक साथ बड़ी नजाकत से अपना अपना किरदार निभाती हैं। सिस्टर्स का ये डुअल अपने सपोर्टिंग रोल्स के अलावा अपने परिवार से जुड़ी जानकारियों के लिए भी काफी मशहूर है और इन दोनों के पैटर्नल ग्रैंड मदर अला देवी राज घराने की बड़ी बेटी थी। अला देवी के माँ इंदिरा राजे कोच बहार की प्रिंसेस हुआ करती थी और सबके अलावा इनकी यंगर सिस्टर ज्ञात्री देवी एक वक्त प्रजयपुर की महारानी हुआ करती थी। आज दोनों बहनों का खानदान राजा महाराजाओं से भरा पड़ा है। अब रीमा और रिया अपने सपोर्टिंग रोल्स के लिए मशहूर हुई या नहीं, पर अपने खानदान के चलते तो काफी मशहूर है। नंबर 6, सागरिका घाटगे। कुछ लोग सालों कई फिल्म करने के बाद भी बॉलीवुड में अपना नाम नहीं कमा पाते और कुछ का लक इस कदर काम करता है कि वो सिर्फ एक फिल्म से हीरो बन जाते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ हमारी इस एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ, जिन्होंने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म की जो आज शायद हर भारतीय ने देखी हो। फिल्म का नाम है चक दे इंडिया। फिल्म में दमदार अदाकारी दिखाने वाली सागरिका किसी मामूली खानदान से नहीं बल्कि एक रॉयल खानदान से आती हैं। जी हाँ, अदाकारा कोलालमपुर के महाराज शाहू से जुड़ी हुई है। इनके पिता महाराष्ट्र के टाउन रॉयल खानदान का हिस्सा थे। यही नहीं, इनकी ग्रैंड मदर सीताराजे घाटगे के तो अंदोरो तोकोची राव होलकर 3 की बेटी थी और जिस इंसान की जड़ें इतनी मजबूत हों उनके चर्चे होने तो बनते हैं।
सागरिका फिलहाल किसी रानी की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही है। उन्होंने दगश क्रिकेटर जहीर खान के साथ शादी की, जिससे ये काफी 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 ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं। नंबर 5, सोहा अली खान। सैफ अली खान की छोटी बहन और इंडियन एक्ट्रेस सोहा अली खान बेशक इस लिस्ट में एक अहम नाम है। सोहा की पैदाइश 4 अक्टूबर 1978 को एक रॉयल खानदान में हुई, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, सोहा पतौड़ी खानदान की छोटी बेटी हैं। इनके वालिद मंसूर अली खान पटौदी और पैटर्नल ग्रैंडफादर इफ्तिखार अली खान पटौदी, और दोनों ही एक वक्त पर इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन कप्तान हुआ करते थे। साथ ही इनकी ग्रैंड मदर साजिदा सुल्तान पटौदी तो भोपाल की बेगम भी रह चुकी हैं। आज भले ही सोहा ऑफिशियली तो कोई प्रिंसेस नहीं, पर देखने में ये भी बड़ी प्यारी और खूबसूरत है। इनकी एक बेहद खूबसूरत और मासूम बच्ची भी है जो बिल्कुल किसी डॉल की तरह दिखती है। सोहा फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से दूर अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। नंबर 4, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी एक ऐसा नाम जिनकी झलक का तो पूरा भारत दीवाना था। ये अपने बोल्ड और सेक्सी लुक्स के साथ साथ जानी और पहचानी जाती थी। इनके नाम के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने पूरे करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की और बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया। अब इन सभी चीजों से तो आप वाकिफ होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि इनकी पैदाइश 4 अप्रैल 1954 को एक रॉयल खानदान में हुई थी और इनके सिस्टर जूनागढ़ की खिलची बाबी डायनेस्टी के हवाले से ताल्लुकात रखते थे। बाबी के वालिद वली मोहम्मद खान बॉबी जूनागढ़ के नवाब के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया करते थे, और अब शाही खानदान से आने की वजह से बॉबी का एटीट्यूड और स्टाइल देखने के लायक था। पर ये काफी लंबी उम्र तक नहीं जी सकी थी और परवीन 20 जनवरी 2005 को मुंबई में वफात पा गई थी। नंबर 3, भाग्यश्री। मैंने प्यार किया एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने और सीन्स आज भी सुन लो तो मन नहीं भरता। इस फिल्म के बारे में तो सब जानते हैं कि ये सलमान खान की पहली फिल्म थी, पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सलमान की एक्ट्रेस कहीं जाने वाली भाग्यश्री की भी ये पहली फिल्म थी। भाग्यश्री ने इसी फिल्म से अपने अदाओं और मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया था, और इनके फिल्मी करियर के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रॉयल स्टेटस आज भी अपने साथ लेकर चलती हैं। जी हाँ, भाग्यश्री महाराष्ट्र के संगली के एक रॉयल पटवारतर खानदान के साथ ताल्लुक रखती हैं। इनफैक्ट इनके वालिद महाराजा विजय सिंह राव मादर राव पटवारधन आज भी संगली के राजा हैं। लोग आज भी इन्हें बड़ी इज्जत भरी निगाहों से देखते हैं। नंबर 2, इरफान खान। आज भले ही हमारे बीच एक सदी के नायक इरफान खान नहीं तो क्या, इन्होंने चाहते चाहते हिंदी सिनेमा को खूब सारी यादें और फिल्में दी, जिससे हमें इन्हें चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएंगे। इरफान की पैदाइश 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के पठान खानदान में हुई। राजस्थान शुरुआत से ही राजा महाराजा और जमींदारों का घर रहा। इरफान की मां सैदा बेगम भी यहाँ के एक गांव से ताल्लुक रखती थी जो टांक नाम से जाना जाता था। इस गांव में उनके वालिद का सिक्का चलता था। एक पता भी इनकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता था। वो इस वजह से क्योंकि वो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे जिनके ठाट बाट अलग थे, जिस वजह से आज भी राजस्थान और टांक गांव के लोग इरफान के खानदान को बड़े ही इज्जत से देखते हैं। आज अगर इरफान के नाम से रॉयल्टी ना भी जुड़ी होती तो भी बेशक वो लोग चहीते बने रहते। नंबर 1, सैफ अली खान। जब जब बॉलीवुड में रॉयल फैमिली का नाम आता है तब तब पटौदी खानदान के वारिस सैफ अली खान का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है, और आए भी क्यों ना। इनके और इनके खानदान के नवाबी ठाट है ही कुछ इस तरह के कि सैफ की पैदाइश 16 अगस्त 1970 को हुई। सैफ की पैदाइशी ऐसे खानदान में हुई जहां इनके वालिद दादा सभी का ताल्लुक क्रिकेट से रहा। साथ ही सैफ नवाबों के खानदान से होते हैं और जो एक वक्त पर इंडियन ईस्ट स्टेट पटौदी पर राज किया करते थे। देखा जाए तो सैफ भी आज ऑफिशियली नवाब होने का टैग लेकर चलते हैं। अगर आज़ादी के बाद इन सब ही टैक्स को वहां सरकार के जरिए खत्म न कर दिया गया होता तो, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली सैफ आज अपने रॉयल खानदान के टाइटल को सलामत रख के 10वें नवाब हैं। इनके पास एक बेहद खूबसूरत पैलेस भी है जिसे पटौदी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहां कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। तो देखा आपने, ये सिर्फ बॉलीवुड के कुछ जाने माने कलाकार जो अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने रॉयल खानदान के लिए भी जाने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और पहले आपने अपने कमेंट सेक्शन के अंदर फेवरेट रॉयल फैमिली या फिर एक्टर का नाम ज़रूर लिखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।